गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 9th ऑफ सितंबर और जानेंगे 9th ऑफ सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock को मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी फर्स्ट वोकेबलरी वैनकुलर। क्या है? वर्नाकुलर। मीनिंग क्या होता है इसका? स्थानीय भाषा होता है। यूज इन और सुटेबल फॉर स्पीच एंड नॉट फॉर्मल राइटिंग। मतलब भाषण के लिए इस्तेमाल किया गया या उपयुक्त और औपचारिक लेखन नहीं है। औपचारिक भाषा के लिए कहने का मतलब ये कुछ जो स्थानीय भाषा होती है उनका, जैसे कि भाषण के लिए इस्तेमाल किया गया उपयुक्त मतलब स्पीच देता है, उसमें वो फॉर्मल नहीं है। क्लियर है? याद रहेगा। सिनोनिम देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिनोनिम दिए हुए हैं इसके, ये है सिनोनिम दिए हुए हैं कोलोक्वल। क्या है? कोलोक्वल। क्या है? कोलोक्वल। मीनिंग क्या होता है इसका? बोलचाल होता है। और जार्गन का मतलब होता है शब्दजाल, वहीं एर्गोट का मतलब होता है तर्क होता है। ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। अनडायलेक्टिकल का मतलब अद्वैतवादी होता है। और जेनिटियल का मतलब होता है ललित। और फॉर्मल मीनिंग होता है औपचारिक। ठीक है। ये सभी इसके एंटोनिम और साथ ही सिनोनिम थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखें। सो वाइल द ऑथर नेवर स्टेट द नॉवेल सिटिंग द वर्नाकुलर ऑफ द कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई द लोकेशन एज समवेयर इन एशिया। जबकि लेखन ने उपन्यास की सेटिंग को कभी नहीं बताया, पात्रों की स्थानीय भाषा ने स्थान को एशिया में कहीं के रूप में पहचाना। मतलब वाइल द ऑथर नेवर स्टेट द नोवेल सेटिंग, मतलब कि उनने कभी जो नोवेल की सेटिंग, मतलब कि जो सेटिंग थी उसको कभी नहीं बताया। ठीक है, उपन्यास की। और साथ ही द वर्नाकुलर ऑफ द कैरेक्टर आइडेंटिफाई द लोकेशन एज समवेयर एज इन एशिया, मतलब पात्रों की स्थानीय भाषा ने उस स्थान को एशिया में कहीं के रूप में पहचाना। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है सेक। सेक का मीनिंग क्या होता है? निकाल देना। क्या होता है? सेक का मतलब होता है निकाल देना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोज़गार से खारिज करना। वैसे ही कोरोना का काल चल रहा है और रोज़गार तो बिल्कुल नहीं है, आपने देखा होगा या फिर किसी ने सर्च भी करा, कोई गया भी होगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ है डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। इंपॉर्टेंट सिनोनिम है बाउंस का मतलब उछाल, डिस्चार्ज का मतलब मुक्ति होता है और डिसमिस का मतलब खारिज होता है, वहीं टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त। ठीक है। एंटोनिम देख लीजिए, ये रहे इसके एंटोनिम। रिक्रूट का मतलब भर्ती करना होता है, एम्प्लॉय मीन्स नियुक्त करना, और इंगेज मतलब नियुक्त करना होता है, और हायर मतलब होता है काम पर रखना। ठीक है, काम पर रखना। जब आप पढ़ लिख लोगे आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी जिससे कि आप मतलब कि काम पे, वर्क के लिए कहीं पे हायर किए जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये रहा एग्जाम्पल। एनी ऑफिशियल फाउंड टू बी इन्वॉल्व वुड बी सेक्ड ऑन द स्पॉट। सो इसमें शामिल किसी भी अधिकारी को मौके पर ही बर्खास्त कर दिया जाएगा, किसी को भी। ठीक है। एन ऑफिशियल फाउंड टू बी इन्वॉल्व वुड बी सेक्ड ऑन द स्पॉट। क्लियर है? इंपॉर्टेंट। और हाँ, जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा प्लीज़ देखिए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डेली सर 10 से 12 क्वेश्चन डेली कराते हैं। ठीक है। और साथ ही उसका पूरे का निचोड़ संडे को एनालाइज कराते हैं। किस रूप में कराते हैं वो आपको पता है कि 50 क्वेश्चन लाते हैं सर, ताकि आपकी मतलब कि प्रैक्टिस हो। ठीक है, प्रैक्टिस हो, जिससे कि आपका टेस्ट होता है वो प्रैक्टिस हो, और साथ ही आपको मतलब कि भूलना ना हो। ठीक है। और हाँ, 8 बजे तो आपको मिलती है वोकेबलरी, जो कि वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम बन रहा है तो समझ लिए इंग्लिश तो पक्की है। इंग्लिश से दूर नहीं भागना है, इंग्लिश का फेस करना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम इंग्लिश के बगैर नहीं बनता। साथ ही करंट अफेयर, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके बगैर एग्ज़ाम नहीं बनता। एग्ज़ाम आना मतलब कि एग्ज़ाम में पूछा जाने ही। साथ ही 2 बजे वाला करंट अफेयर का टॉपिक आता है जो कि उसका पूरा एनालाइज किया जाता है, और 8 बजे। इन दोनों का हम इस तरीके के एनालाइज करते हैं, इसका बिटवीन द लाइन चलते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट चलते हैं, आपने देखा होगा, ताकि इसका पूरा निचोड़ हो और आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, इसका एनालाइज करते हैं हम पूरी तरीके से। क्लियर है? सो इम्पोर्टेंट है चारों क्लासेस जो कि आप सभी के लिए।
ठीक है। और ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासें नहीं होती, ठीक है, छोटी छोटी क्लास होती, जितना एक दिन में आपके लिए मतलब कि इतना कराना ठीक रहेगा, जिससे कि आपको भी समझ में आए और हमें भी, ठीक है, क्लियर। सो आप डेली देखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ सबरेनियन। क्या है? सबरेनियन। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, वही मीनिंग है इसका गुप्त। सीक्रेट एंड कंसील्ड। क्या है? सीक्रेट एंड कंसील्ड, गुप्त गुप्त, गुप्ती गुप्ती दिया हुआ है, ठीक है। मीनिंग अब सिनोनिम देख लीजिए। सो ये रहे इसके सिनोनिम। कवर्ड का मतलब होता है प्रच्छन्न, और सबवर्सिव का मतलब विनाशक होता है, संकन का मतलब होता है धसा, और प्राइवेट का मतलब निजी होता है, ठीक है। एंटोनिम देख लीजिए। सो ये रहे इसके एंटोनिम। एबव ग्राउंड। एबव ग्राउंड मतलब कि ज़मीन के ऊपर या फिर सतह के ऊपर। सरफेस का मतलब होता है सतह, और ओपन का मतलब खुला होता है, और पैल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय, क्लियर। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। द रोबर आर डिगिंग a subterranean path that will allow them to enter the bank from underneath the vault floor. So लुटेरे एक भूमिगत रास्ता खोद रहे हैं, जो उन्हें तिजोरी के फर्श के नीचे से बैंक में प्रवेश करने की अनुमति देगा। सो भाई जो कि रोबर हैं, रोबर क्या कर रहे हैं? एक ऐसा मतलब कि वे रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो तिजोरी, बैंक की जो तिजोरी, उससे सारा पैसा निकाल सके, अनुमति, बैंक के प्रवेश करने की अनुमति देगा, क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट दिया हुआ सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब क्या होता है? व्यवस्था भंग करना। अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एस्टेब्लिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस। एक स्थापित प्रणाली, संस्था की शक्ति और अधिकार को कमजोर करना, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। डेस्टेबलिश। क्या है? डेस्टेबलिश का मतलब अस्थिर होता है, वहीं अनसेटल का मतलब भी अस्थिर होता है, और ओवरथ्रो का मतलब होता है को उखाड़ फेंकने के, किसी भी चीज़ को। डिपोज का मतलब निकाल देना होता है। क्या होता है? डिपोज का मतलब निकाल देना होता है, और पहले भी हमने पढ़ा इसी तरीके का शब्द, ठीक है। आई होप आप सभी को याद होगा। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। डिग्निफाई का मतलब सत्कार करना होता है, और एक्सॉल्ट का मतलब प्रशंसा करना होता है। देखिए प्रशंसा करना, अप्रिशिएट का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। कुछ ऐसे वर्ड है जो कि कॉमनली आते हैं, ठीक है। ऑनर का मतलब सम्मान होता है, ठीक है, ऑनर। और एमेलियोरेट का मतलब होता है उन्नति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लीजिए। सो एग्जाम्पल है, शी सवर्ड माई नोबल डिज़ायर टू डू गो टू डू अ गुड डीड विदाउट रिवॉर्ड। उसने बिना इनाम के इच्छा काम करने की मेरी नेक इच्छा को तोड़ दिया। मतलब कि उसने बिना इनाम के एक अच्छा काम करने वाले की मेरी नेक इच्छा को तोड़ दिया। सो उसकी एक इच्छा थी जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट दे दिया हुआ आपको अनबीनॉन्सेड। अनबीनॉन्स्ड क्या है? इसका मीनिंग है एडजेक्टिव है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, और साथ ही अनजान। विदाउट द नॉलेज ऑफ समवन, मतलब किसी को ज्ञान के बिना, मतलब कि नहीं जानते, यही इसका मीनिंग है, याद रखना। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। अननोन का मतलब अज्ञात पर्सन होता था, कि अनडिस्कवर्ड का मतलब अनदेखा होता है, और कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ होता है, और मिस्ट्रीज का मतलब होता है रहस्य में। क्या होता है? रहस्य में, ठीक है। चलिए एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। इजी टू लर्न। नो का मतलब ज्ञात होता है, रियलाइज का मतलब एहसास, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना होता, और साथ ही अंडरस्टूड का मतलब होता समझा, ठीक है। ये सभी आपने सिनोनिम और एंटोनिम को जिस फॉर्मेट में मैंने बनाया है आपको दे रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में आप भी अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि ईजी हो आपको रिविज़न करने में, ठीक है। और मैं एक बात बता दूँ, डेली सेंटेंस ज़रूर बनाइए। At least you have to make daily 10 sentence which is required for you. So please do always as well as, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक करिए। चलिए सेंटेंस की बात करें तो ये रहा सेंटेंस। अनबीनॉन्सेड टू नताशा कॉट सो हीज मिस्ट्रेस 3 times a week। सो यहाँ पे देखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है पीछे, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। ये सी हटा लेना, देख लीजिए जो दिख रहा है सी नहीं है। सो ये है अनबीनॉन्सेड to Natasha caught saw his
मिस्ट्रेस 3 टाइम्स अ वीक। नताशा से अनजान कर्ट ने अपनी मालकिन को सप्ताह में 3 बार देखा। नताशा से अनजान जो कर्ट है, उस कर्ट एक व्यक्ति जिसने अपनी मालकिन को 3 बार देखा सप्ताह में। क्लियर है, याद रखा। और हाँ, इसको प्लीज़ चेंज कर लेना, PDF में आपको चेंज करता हूँ, और आप जब पढ़ते समय जब वीडियो देखो तो इसको चेंज कर लेना वीडियो देखते समय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये सब आपने याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको ऐसा लगा कि हाँ आज कुछ नया सीखा इस वीडियो से जो कि आपके बेनिफिट हुआ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और डेली वोकैब का सेशन देखना ना भूलें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।